की बड़ी खबर से जो वाराणसी से आ रही है। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर, ज्ञानव्यापी केस की सुनवाई कर रहे जज की धमकी। सीनियर सिविल डिवीजन जज रवि दिवाकर को मिली धमकी। जज को धमकी दी गई है। आपको बता दें, जो ज्ञानव्यापी मामले की सुनवाई कर रहे हैं, जज को धमकी दी गई है। इस्लामिक आगाज मूवमेंट ने भेजी धमकी भरी चिट्ठी। तो धमकी की चिट्ठी मिली है। इस्लामिक आगाज मूवमेंट ने भेजी धमकी भरी चिट्ठी। जज ने अपर मुख्य सचिव गृह को लिखी चिट्ठी। तो इस बाबत जानकारी मुख्य सचिव को दी गई है। जज की तरफ से जज ने चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की है। जज रवि दिवाकर को इससे पहले भी धमकी मिल चुकी है। तो बड़ी खबर आपको वाराणसी से बता रहे हैं। ज्ञानव्यापी केस की सुनवाई कर रहे जज को धमकी मिली है। और इसी खबर पर हमारी संवाददाता वाराणसी से सोनाली पाटवा जुड़ गई हैं। सोनाली, जज को धमकी मिली है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी, आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी सिंगारगौरी मामले की सुनवाई को लेकर सीनियर सिविल डिवीजन जज रवि दिवाकर को आज धमकी मिली है। आज शाम के समय उनको धमकी भरी चिट्ठी मिली है। साफ तौर पे उस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि इस्लामिक आगाज मूवमेंट की तरफ से वो चिट्ठी भेजी गई है। जो उनका हेड है इस आगाज मूवमेंट का, वो उन्होंने चिट्ठी भेजी है और उसमें उन्होंने साफ तौर पे जो सिविल जज है रवि दिवाकर, उनके ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई की जो कार्रवाई हो रही है उसका इल्जाम लगाया है कि आप साफ तौर पे हिंदू धर्म के लोगों को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सारी चीजें लेकर उसमें उस चिट्ठी में आज उन्होंने लिखा, चिट्ठी में मिला है उनको। तो जो रवि दिवाकर जज है, उन्होंने अपना जो रजिस्टर्ड पोर्ट आया था उन्होंने ये कागज डीसीपी वरुण को भी सौंपा है, जिसे लेकर वो सच्ची गृह विभाग में भी उसकी शिकायत कर चुके हैं। तो ये बड़ी बात है। हम आपको बता दें कि ये बड़ी बात है कि जज को धमकी मिलना बहुत बड़ी बात है। इससे पहले भी रवि दिवाकर जी को धमकी मिल चुकी है, एक बार फिर मिला है। तो जी सोनाली, इस्लामिक आगाज मूवमेंट को लेकर क्या जानकारी आपके पास, जिसने धमकी दी है? क्या इसका वाराणसी से ताल्लुक है? वहां पर इसकी कोई यूनिट है? जी ये आपको बता दें कि ये तो अभी कंफर्म ये नहीं हो पाया है, क्योंकि जो यहाँ के पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से लग चुकी है कि ये चिट्ठी कहाँ से आया हुआ है और किस जगह से ये चीजें हैं। और साफ तौर पे इस चिट्ठी में एक लेटर हेड टाइप का आया, जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि इस्लामिक आगाज मूवमेंट की ओर से किया गया है और जो उसके हेड है आजाद सिद्दीकी, उनके द्वारा यह लेटर भेजा गया है। और साफ तौर पे जितनी भी चीजें उसके अंदर लिखी गई हैं वो जज के खिलाफ है। और उनका उस पर साफ तौर पे यही कहना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री पे भी उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री देश को डुबा रहे हैं, उस तरह से जो भी यहाँ पे चीजें हो रही हैं ज्ञानव्यापी प्रकरण को लेकर, गौरी मामला केस को, तो उसमें जो भी फैसला आ रहा है वो हिंदू पक्ष को लेकर कर रहे हैं। तो इसी सभी प्रकरण को लेकर आज उन्हें ये धमकी भरी चिट्ठी मिली है। सोनाली, इसके पहले भी रवि दिवाकर को धमकियां मिल चुकी हैं। क्या उस धमकी और इस धमकी से आपस में तार जोड़े जा सकते हैं? जी कह सकते हैं, क्योंकि पहले भी जो धमकी मिली है वो इस्लामिक तौर पे ही मुसलमानों की ही तरफ से, किसी धर्म की तरफ से उन्हें मिली है। तो जिस वजह से ये भी किसी धार्मिक जगह से ही मिली है, तो इसे ये हम एक दूसरे से तुलना कर सकते हैं। पर इसे लेकर जो यहाँ की जांच है डीसीपी वरुण से, यहाँ पे जो प्रशासन है वो मुस्तैद होगी कि किसी भी तरह से जो जज है उनको किसी भी तरह से परेशानी ना हो। जी अब क्या माने कि सोनाली, गृह सचिव को इसकी जानकारी दी गई है। अब सुरक्षा जो है, सुरक्षा एक बड़ा ज़रूरी हो जाता है अगर इस तरह की धमकी मिलती है। तो ये माने कि सिविल जज को अब सुरक्षा दी जाएगी ताकि ऐसा कोई वाकया ना हो। उसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? बता दें कि जब वो सिविल जज रवि दिवाकर जी को धमकी मिली थी तो वो उस वक्त सर्वे का समय चल रहा था। जब सर्वे की रिपोर्ट उन्हें सौंपी गई थी तो वो ज्ञानव्यापी प्रकरण जो है उसमें वो जज पूरे उनका निर्देश के
चीजें थी वो उस वक्त जज थे, पर बाद में जज बदल दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के जगह पे। तो इस वक्त ये है कि उनको तो पूरी तरह से प्रोटेक्शन दिया ही जाएगा कि किसी भी तरह से जो जज है उनको कुछ ना हो जाए, क्योंकि कई सारी जो याचिका इनसे जुड़ी हुई है, इस केस से जुड़ी हुई है, वो भी अभी सिविल जज के अंडर में चल रही है। तो जिसे लेकर जो प्रोटेक्शन है जज का वो बढ़ा दिया जाएगा। जी सोनाली, तो सुरक्षा देने की बात, क्या उन्होंने जो गृह सचिव को जानकारी दी है, तो क्या सुरक्षा की मांग भी की गई है सिविल जज रवि दिवाकर की तरफ से? जी साफ तौर पर रवि दिवाकर जी की तरफ से शिकायत की गई है विशेष सचिव गृह विभाग से। उन्होंने जो उसमें अपनी चिट्ठी में भी उन्होंने जो लेटर किया है वो सारी चीजें मेंशन की है। जो लेटर उन्हें आज शाम को मिला है वो सारी चीजें जो लिखी हुई है वो सारी चीजें उसमें मेंशन है, और प्रशासन की ओर से उन्हें पूरी प्रोटेक्शन अभी दी जा रही है। और साथ ही साथ यहाँ की जो बनारस की प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है कि किसी भी तरह इसके से पहले भी धमकियां मिली हैं रवि दिवाकर को, क्या जी। इस तरह इस वक्त उनको जो सुरक्षा है क्या मुहैया कराएगी किसी तरह की? क्योंकि इसके पहले भी धमकी मिली है, तो जो घर से कोर्ट जाते, कोर्ट से घर जाते हैं, क्या इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिलती है? उनकी सुरक्षा में क्या सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं? जी पहले की बात की जाए तो ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर जितने भी सिविल जज को तो था ही सुरक्षा व्यवस्था, बाकी लोगों को भी था जो इस केस से जुड़े हुए थे। पर अब की बात की जाए तो आज शाम को ही ये चिट्ठी उन्हें प्राप्त हुई है, तब से यहाँ की जो प्रशासन है वो उनके साथ लगी है कि किसी भी तरह से जज को कोई भी नुकसान ना हो सके, उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके, जिसे लेकर यहाँ प्रशासन जो है बनारस वो मुस्तैद हो चुकी है। जी तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में सोनाली जो सुरक्षा है रवि दिवाकर की, जो सिविल जज हैं, उनकी सुरक्षा को और बढ़ाया जा सकता है। जी ये तो साफ तौर क्योंकि वो ये चिट्ठी मिलना बहुत बड़ी बात कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रकरण अभी भी चल रहा है। आगे ये प्रकरण 4 जुलाई को इसकी सुनवाई फिर से होने वाली है, तो जिसे लेकर इनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया सोनाली तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बड़ी खबर वाराणसी से बता रहे हैं, और ये वो लेटर आपको दिखा रहे थे स्क्रीन पर, जो धमकी भरा पत्र है, जिसके बाद गृह सचिव को इसकी जानकारी दी गई है सीनियर सिविल डिवीजन जज रवि दिवाकर की तरफ से। इस्लामिक आगाज मूवमेंट ने यह धमकी भरा पत्र लिखा है। सिविल जज जो है रवि दिवाकर, उनको धमकी दी है